जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 के 16 दिसंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और उसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन का आप लोगों को एनालिसिस करवाऊंगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ मेरे भाई। आज फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरे भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था। अब इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं, अब कल होगा 17 दिसंबर को। तो आज भी करवाऊंगा, कल भी करवाऊंगा और आगे जितना भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा सारे के एनालिसिस हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे देंगे। तो अंत में बताएंगे कहाँ पे देंगे, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार ड्राइवर में, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो आप लोग को टेट से 50 नंबर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बच्चे मेरे को भेजे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन इसमें छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि अगले दिन जिनका एग्जाम है उनको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा कि जेब्रा क्रॉसिंग का जो उपयोग है वो कहाँ पे होता है। तो ये होता है मेरे भाई पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के जो स्थान होता है उसी को जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं और इसका उपयोग इसी चीज़ में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद था मेरे भाई, सड़क पर लगातार पीली रेखा क्या दर्शाती है। तो पीली रेखा ये दर्शाती है मेरे भाई कि ओवरटेक करना और लेन बदलने दोनों क्या है मेरे भाई, वर्जित है। ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था मेरे भाई, टायर प्रेशर कम होने का क्या परिणाम हो सकता है। अगर टायर में प्रेशर कम हो जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो उसका परिणाम ये होगा मेरे भाई कि ईंधन खपत होगी और टायर जो है तेज़ी से क्या होगी मेरे भाई, घिसेगी। क्या हो जाएगा, घिसेगी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आया था कि क्लच का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई। तो क्लच का मुख्य कार्य है मेरे भाई इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ना और अलग करना। मेरे भाई किसका काम है मेरे भाई, क्लच का काम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन तो मेरे भाई पूछा गया था क्या चीज़, इंजन के अधिक गर्म होने का संभावित कारण क्या हो सकता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, रेडिएटर में कूलेंट का स्तर कम होना। इससे क्या होता है मेरे भाई, इंजन अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए साइन आप लोग जरूर देख के जाइएगा, साइन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखोगे तो ये साइन दिया कि ये साइन जो है किसका है मेरे भाई। तो ये आप सभी को पता होगा मेरे भाई, स्टॉप का साइन था। उसके बाद 2-3 साइन और पूछे गए थे। ये जो साइन दे दिया गया, पूछा कि ये साइन जो है ये किसका साइन है मेरे भाई। तो ये साइन जो है मेरे भाई प्रवेश वर्जित का साइन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और साइन यहाँ पर फिर से पूछा गया था मेरे भाई कि ये जो साइन है ये साइन किसका है मेरे भाई। तो ये बाएं रहना अनिवार्य है, इसका ये साइन है। तो साइन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला साइन का क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, ये साइन दे दिया था और पूछा ये साइन किसका है। तो ये रास्ता दीजिए। साइन वाले जितने हैं मेरे भाई अच्छा से पूरा एकदम आप लोग क्या कर लेना मेरे भाई, रट जाना। इनसे क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखो मेरे भाई, मोटर वाहन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर क्या दंड है। तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाओगे तो उसके लिए मेरे भाई 5,000 का आप लोग को जुर्माना है। इस बात को याद रखिएगा, जो भी ये किए होंगे उनका बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मेरे भाई कि एलएमवी वाहन का वजन आमतौर पर ज़्यादा नहीं होता है। तो कितना नहीं होता है, तो 7500 से अधिक जो होता है मेरे भाई एलएमवी का क्या होता है, वजन नहीं होता है। एलएमवी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लाइट मोटर व्हीकल्स होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर मेरे भाई, ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने पर ब्रेक पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका असर पड़ेगा मेरे भाई, ब्रेक पेडल नीचे चला जाएगा या तो फिर ब्रेक कम लगेंगे। ये आप लोग लगाए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये 1988 में मेरे भाई मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जिसको पीयूसी बोलते हैं कहां से प्राप्त किया जाता है। तो ये अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र होता है, वहीं से आप लोग को मिलता है मेरे भाई प्रदूषण का नियंत्रण प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, किस धारा में। तो ये धारा 4 में बताया गया है। यानी कि आपके क्वेश्चन मेरे भाई धारा से भी बन रहे हैं, आप धारा को अच्छे से रट लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट धारा है। उसके बाद पूछा मेरे भाई, धारा 39 में क्या है। तो धारा 39 में मेरे भाई कि पंजीकरण की आवश्यकता से संबंधित, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसके संदर्भ में धारा 39 में बताया गया है। तो ये चीज़ है। तो धारा से 3-4 क्वेश्चन आ रहे, बच्चे बता रहे थे, जिनको याद था वो बता रहे हैं अभी, ठीक है फिलहाल। अब देखो जीके क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना था। ये 115वां रैंक था मेरे भाई।
वैश्विक शांति सूचकांक में, याद रखिएगा। करंट अफेयर के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आए हैं, और कितने पूछे गए हैं बच्चे कमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जितना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है पॉलिटी से अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो ये समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से संबंध है मेरे भाई, अनुच्छेद 44 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये गंगा और गोदावरी के डेल्टा में सबसे ज़्यादा मेरे भाई लवणीय और क्षारीय जो मेरे भाई मृदा है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई क्या है कि फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 फरवरी 2025 को, याद रखिएगा। उसके बाद मेरा भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछे तो 8 मार्च, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा था, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है मेरे भाई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है मेरे भाई। कहाँ है, मणिपुर भारत में। ये तैरता हुआ मेरे भाई क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो फिर से यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले। जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, तो इस बार जो ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी मेरे भाई कौन किया था, ब्राजील किया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया मेरे भाई, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है मेरे भाई। और मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछे कहाँ से लिया गया मेरे भाई, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया फिर से करंट अफेयर के मेरे भाई, दिल्ली पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है मेरे भाई, तो ये सतीश गोलचा जो है मेरे भाई अगस्त 2025 में ये पद संभाले हैं, वर्तमान 2025 में। तो ये अभी दिल्ली पुलिस के वर्तमान महानिदेशक है, याद रखिएगा। यानी कि महानिदेशक आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, इन सब के याद करके जाइएगा। अगला है मेरे भाई क्वेश्चन की पाक जल मडरू मध्य किन 2 देशों के बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई फिर से करंट अफेयर के देखेंगे, भारत के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है मेरे भाई, तो नितिन गडकरी है। कितना है मेरे, कौन है मेरे भाई, नितिन गडकरी भारत के कौन है मेरे भाई, वर्तमान में परिवहन मंत्री है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हड़प्पा काल में जुते हुए खेतों का साक्ष कहाँ से मिला है मेरे भाई, ये कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। अगला मेरे भाई, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था मेरे भाई, तो दशरथ मौर्य जो था मेरे भाई, इनके अशोक के पोते हैं, वो बैठे थे गद्दी पे, याद रखिएगा। टोटल अभी तक हमारे पास 26 क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, दोनों मिला के। और बच्चे बता रहे थे मेरे भाई रीजनिंग और मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, लाभ हानि से, ठीक है, लाभ हानि से 1 से 2 क्वेश्चन थे मेरे भाई। उसके बाद परसेंटेज से मेरे भाई 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा जो क्वेश्चन आया मेरे भाई एलसीएम से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। तो बच्चे ये बता रहे थे। रीजनिंग की बात करते हैं मेरे भाई, तो रीजनिंग में याद रखिएगा मेरे भाई, जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। सीरीज़ के मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज़ के आप लोग को देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। उसके अलावा मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है, कथन वाले क्वेश्चन जो है मेरे भाई 1 से 2 और 2 क्वेश्चन मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन छूट गया बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिनसे कि जिनका अगला शिफ्ट है उनको पता चलेगा। बाकी और भी क्वेश्चन होता है तो मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आज का एग्जाम खत्म हो गया, कल एग्जाम होगा, कल का भी रिव्यू दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाकर सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी से कंटिन्यू दिल्ली पुलिस का जितना एग्जाम होगा सारा क्वेश्चन वहां पर मैं आप लोग को भेजूंगा, और सारा का एनालिसिस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।